हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम। सीता सीता राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं भागवत की कथा शॉर्ट में सुनाऊंगी आप सबको, जो जैसा कि स्टूडेंट फ्रेंड्स जो हैं उन लोगों का समय लस भी नहीं होगा और कथा से जुड़े भी रहेंगे और कथा का फल भी मिलेगा। इसलिए आप सभी वीडियो के अंत तक देखिए, बने रहिए। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन करूंगी अध्यात्म से, जो इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट से होगा। जो सबसे पहले कमेंट करेगा और मेरे ऐसे ही 10 क्वेश्चन का आंसर सही देगा, उससे मैं बात करूंगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं भागवत जी की तरफ। भागवत जी कौन है? भगवान सतयुग में नरसिंह बनकर प्रकट हुए थे प्रहलाद जी के लिए, त्रेता में राम बनकर प्रकट हुए थे, द्वापर में श्री भगवान कृष्ण बनकर प्रकट हुए थे। इस कलयुग में वही भगवान शब्द बनकर भागवत के रूप में प्रकट हो गए। प्रत्यक्षा कृष्ण एवं ही भगवान। भागवत प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। जब आप भागवत जी को सुनते हैं तो भगवान आपकी सुनते हैं, ठीक है। इसलिए भागवत सबको शांति देती है, सुनना चाहिए। भागवत जी 18,000 श्लोकों का संग्रह है। भागवत जी में 335 अध्याय है। 6 अध्यायों का महात्म्य है। जब हम भागवत जी सुनते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ हैं। भागवत जी 4 अक्षरों से मिलाकर बनाई गई है। भागवत। भा मीन्स भक्ति, गा मीन्स ज्ञान, व मीन्स वैराग, त मीन्स त्याग। ये 4 चीज़ें भागवत जी आपको देंगी। इन 4 अक्षरों को मिलाकर बनाई गई है, ठीक है। इसलिए भागवत हमें अवश्य ही सुनना चाहिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य आपतो विवेके वर्धयते, महान महामोह निरासश्च वैष्णवी वै क्रियते कथम। जो संत हमारी भक्ति को बढ़ाए, हमारे ज्ञान को बढ़ाए, हमारे वैराग्य को बढ़ाए और संसार के प्रति मोह को हटाकर वही प्रेम जो संसार से था, वही प्रेम भगवान से करा दे, वही भागवत है। संसार का त्याग, भगवान से प्रेम, वही आसक्ति जो संसार से थी वही भगवान से हो जाए, यही भागवत जी है। तो भागवत जी जीव मात्र के कल्याण का इस कलिकाल में केवल भागवत ही साधन है। इसलिए हमें भागवत मन लगाकर सुननी चाहिए। क्या लिखा है भागवत जी में? सबसे पहला श्लोक मेरे संग गुनगुनाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः।
सच्चिदानंद रूपाय। यदि मैं सच्चिदानंद की व्याख्या करूं तो लगभग 1 घंटा समय लग सकता है, पर आइए आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। सत्य प्लस चित प्लस आनंद बराबर होता है सच्चिदानंद। तो सत्य कौन है? सत्य कौन है? ईश्वर है। सत्य प्लस चित बराबर, सत्य प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। जो तीनों काल में, जिसकी सत्ता तीनों काल में समान है, वही क्या है? सत्य है, वही परमात्मा है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपनी, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती माता से, कहूँ उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान ही सत्य है। ये संसार को जो सत्य समझने वाला ही अज्ञानी है। संसार में व्यवहार करो, हंसी खुशी से रहो, आनंद से रहो, पर ये ना कहो कि ये घर मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरी है। ये ना कहो। मेरा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अच्छा, एक एग्जाम्पल आप सभी को देती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। आप लोग सोना पहनती हैं ना, तो ये बताओ कि सोना में सोना सत्य है कि आभूषण सत्य है? सोना में सोना सत्य है कि आभूषण सत्य है? सोना सत्य है, आभूषण मिथ्या है। क्योंकि जब आभूषण नहीं था तब भी सोना था, जब आभूषण बना तब भी उसमें भी सोना है। जब आप आभूषण को तोड़ देंगे, भट्ठी में जला देंगे, तब भी क्या बचेगा? सोना ही बचेगा। इसी प्रकार भगवान जब हम नहीं थे तब भी थे, जब संसार है तब भी हैं, जब संसार नहीं रहेगा तब भी रहेंगे। जिसकी सत्ता तीनों काल में समान हो, वह क्या है? सत्य है। सत्य का अभिनव किए। अब आइए चित। चित मीन्स प्रकाश। भगवान कैसे हैं? प्रकाशा स्वरूप है। कोई आपसे प्रश्न करे कि भगवान कैसे हैं, तो बोलना प्रकाशा स्वरूप है। जिनके रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे जो सूर्य हैं, एक सूर्य को हम लोग देखते हैं, भगवान की तो रोम रोम में अनेकों सूरज लटक रहे हैं। ब्रह्मांडे निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो भगवान अनेक सूर्य उनके अंदर हैं, तो भगवान प्रकाश स्वरूप है। वो सबके भीतर विद्यमान है। किस रूप में? प्रकाश। प्रकाश मीन्स आत्मा, एनर्जी। साइंस एनर्जी कहता है, अध्यात्म आत्मा कहता है। अन्य लोग अन्य नाम से पुकारते होंगे, हम आत्मा कहते हैं। पावर है, वो एनर्जी है, उसे प्रकाश कहते हैं। वो उस रूप में ईश्वर सब में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समान रूप से जितना परमात्मा चींटी के अंदर है, उतना ही परमात्मा एक मनुष्य के अंदर है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन होगा कि स्वप्नेखा का नाम कामलेभी क्यों था? इसी का आंसर जो करेगा उससे हमारी बातें होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।